स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और सबसे पहले होली के एक दिन पहले आप सभी को सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम की तरफ से, स्टॉक 2020 की टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। नीरज, क्या प्लान है होली का? होली का प्लान ये तो कि मैं तो लखनऊ जा रहा हूँ। नीरज तो छुट्टी पे जा रहे हैं, यानी फ्राइडे को आप नहीं होंगे। चलिए, तो फ्राइडे को नीरज नहीं खेलेंगे तो आशीष उनके बदले खेलेंगे। लेकिन जोश पूरा है बाजार में, क्या जोरदार तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है और थैंक्स टू FII फ्लोज। जल्दी से देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह से संकेत दे रही है। अमेरिका के बाजारों में 4 दिनों की तेजी के बाद हमने देखा थोड़ा सा सुस्त कारोबार देखने को मिला है, करीब 26 पॉइंट नीचे जाकर इन्होंने समाप्ति दी है। लेकिन एशियाई बाजार भी एक बार लाते हैं आपकी स्क्रीन पर, और आज भी नज़र हमारी तो होने वाली है रुपए पर। रुपए ने किस तरह से देखे कल चाल बदली थी। IT शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली थी और रुपए की कल कमजोरी की एक वजह कच्चा तेल भी थी। ध्यान रखिएगा, कच्चा तेल 2019 के हाईज पर पहुंच गया है और कच्चे तेल के साथ जुड़ी हुई थीम मैंने आज अपनी टीम में शामिल करी है। तो नीरज, संकेत कैसे हैं पहले बताइए ग्लोबली? देखिए, ग्लोबल संकेत आज थोड़े से ढीले कह सकते हैं, थोड़े से तकलीफ वाले हो सकते हैं, क्योंकि चीन की तरफ से ये बयान दिया गया उनके अधिकारियों की तरफ से कि जो अमेरिका के साथ उनकी बातचीत चल रही है उसमें थोड़ी सी फंसन हो रही है। कई सारे ऐसे मुद्दे जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, जैसे कि वो चाहते हैं कि हम IPR तो आपके ठीक कर देंगे, लेकिन आप पहले सारे टैरिफ हटाइए अगर हम एग्रीमेंट साइन करते हैं। फार्मा का जो डेटा प्रोटेक्शन है उसको लेकर के इश्यूज़ हैं। साथ ही जो बोइंग 737 मैक्स विमान है उसको उस लिस्ट से बाहर करिए, जो लिस्ट दी गई थी पहले कि इस पर टैरिफ लगेगा, उससे उन्होंने कहा कि इसको बाहर करिए, हम इसको ख़रीदेंगे नहीं क्योंकि अभी उसमें सेफ्टी के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इस तरीके से वो वाला फ्रंट जो है जहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। लेकिन फेड की जो महत्वपूर्ण बैठक का आज आखिरी दिन है, उसके बाद कल सुबह हमें पता चलेगा और मार्केट शुक्रवार को रिएक्ट करेगा, वो इम्पॉर्टेंट है और वहाँ से संकेत अच्छे आने की ही उम्मीद दिख रही है। तो इसलिए बहुत दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चूँकि ट्रेड टॉक्स रोज़ कुछ ना कुछ उसमें से निकल के आता है तो उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है, लेकिन भारतीय बाजारों को चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि FII की कृपा जब तक बनी हुई है ना, ज़बरदस्त फ्लो, तो उससे मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको ग्लोबल क्यूज़ को लेकर के परेशान होना चाहिए। बिल्कुल सही है। देखिए, FII के फ्लो इतने गजब के हैं भारतीय बाजारों में और ये इलेक्शन से पहले के फ्लोज हैं और ये लगातार देखिए जारी रह रहे हैं। इससे बढ़िया अंत इस फाइनेंशियल ईयर का हो नहीं सकता था कि FII जाते जाते भर भर कर भारतीय बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। तो चिंता मत करिए, घबराइए मत, एक अच्छी रैली आज भी भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी। बस चिंता ये होती है कि सेकंड हाफ में रैली होती है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा बाजार सुस्त आता है, लेकिन सेकंड हाफ की रैली ध्यान रखिए ये मजबूती दिखाती है और ये दिखाती है कि अभी भी बुल्स के हाथ में है मार्केट। तो ग्रिप में बुल्स के बाजार है तो आपको तेजी ही करनी चाहिए। ऑयल कंट्री ट्यूबुलर जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ध्यान रखिए, जो कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली और सब कुछ जोड़कर देखें तो करीब 25% से ज़्यादा की रैली 2019 में देखने को मिल चुकी है और 2019 में अभी देखिए मार्च ही तो है, तो इतनी बड़ी तेजी देखी गई है कच्चे तेल में और उसका फ़ायदा आज हमें लगता है कि दरअसल ऑयल मार्केटिंग, ऑयल ऑफशोर कंपनियों को मिलता हुआ दिखेगा। रुपया भी देखिए कल जिस तरह से सेकंड हाफ में इसने अपना यू टर्न लिया, ये भी कच्चे तेल को देख रहा था। एक हद तक तो ये पहले मजबूत हो रहा था, लेकिन उसके बाद लगा RBI ने कुछ इंटरवीन किया, कच्चा तेल वाला फैक्टर, तो रुपए ने भी देखिए अपनी चाल को एक बार रोका है। हमें लगता है कि ऑफशोर स्टॉक्स जो हैं वो आज सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला पॉकेट हो सकते हैं। ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। 17 रुपये के टारगेट्स के साथ ऑयल कंट्री ट्यूबुलर को आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 20% का सर्किट यहाँ लगने का दमखम रखता है ये स्टॉक, और जिंदल ड्रिलिंग को भी आप अपने रडार पर रखें। यहाँ पर भी एक तगड़ी रैली देखने को मिल सकती है। 120 तक के टारगेट्स के साथ इसको भी अप्रोच करें। तो ये ऑफशोर कंपनियाँ, ड्रिलिंग कंपनियाँ आज हरकत में रहेंगी, ट्रेडर्स यहाँ पर नजर रखेंगे। मेरा शुरुआती स्टॉक होगा इंडिगो और हमने इसको इसलिए लिया है क्योंकि देखिए जेट की जो खबर निकल के आ रही है वो काफ़ी नेगेटिव है कि अब उनके केवल 41 विमान फ्लाई कर पा रहे हैं, बाकी सब ग्राउंडेड अलग अलग रीजन से, और वहाँ पे जो उनके रेजोल्यूशन प्लान्स हैं वो सब संभावनाएं बड़ी कठिन सी दिख रही हैं। बहुत सारे इश्यूज़ खड़े हो रहे हैं। पायलट ने भी धमकी दी कि 1 अप्रैल से वो नहीं उड़ाएंगे विमान अगर उनकी सैलरीज क्लियर नहीं करी गई। इस बीच एतिहाद की तरफ से खबर निकल के आ रही कि अब वो निकलना चाहते हैं। तो इस तरह के जो बहुत इश्यूज़ हैं उसके वजह से जो दूसरी एयरलाइंस है इंडिगो, जिसमें अब तक कोई इश्यूज़ नहीं आए हैं, वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि अब पूरा ट्रैफिक एक उस पर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और स्टॉक ने एक्चुअली उठाया है इसका फ़ायदा। 1326 पे ट्रेड कर रहा है इस समय। तो ये अगर परिस्थिति और बनी रहती तो इसके लिए अच्छी खबर हो सकती है। तो इंडिगो में इसीलिए हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।
1350 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी चाहिए। न्यूजेन सॉफ्टवेयर एक और कंपनी है, इनको एक जो कार्बन क्रेडिट्स होते हैं ना उसको जनरेट करने वाला एक सॉफ्टवेयर जो बनाया था उसका जो है इनको पेटेंट मिल गया है 2029 तक के लिए। और आपको याद होगा जब से पोल्यूशन का पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रोकने का कामकाज चल रहा है तब से कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, और वो उसके लिए कैसे वो जनरेट किए जाएँ, कैसे उनकी कैलकुलेशन की जाए, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए उसका इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मतलब पेटेंट मिल गया जो आगे यूज़ होगा। तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, 315 के लक्ष्य के साथ इसको खरीदारी कर सकता है। ऑलराइट, नज़र रखिएगा इन स्टॉक्स पर, और मुझे लगता है कि ऑफशोर स्टॉक्स आज आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और वैसे भी ये ट्रेडर्स के फेवरेट शेयर रहते हैं। हालांकि इन्वेस्टर्स को इन्होंने कुछ कमाकर अब तक नहीं दिया है, हमें लगता है कि, लेकिन आज क्योंकि खबर ऐसी है कच्चे तेल वाली, और देखिए इस खबर के चलते अच्छी रैली देखने को मिल सकती है इन तमाम शेयरों में। तो ऑयल कंट्री ट्यूबुलर और जिंदल ड्रिलिंग के बाद सेलान एक्सप्लोरेशन को आज हमने अपनी टीम में शामिल किया है, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी को टीम में शामिल किया है। ये दो और खिलाड़ी, और ये भी देखिए ऑफशोर कंपनियां और ऑयल एक्सप्लोरेशन के साथ जुड़ी हुई कंपनियां ही हैं। और आप देखिए इस पूरे हफ्ते किस तरह की रैली ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों ने दी है। HPBP IOC पिछले हफ्ते से भाग रहा है, कल नीरज बता रहे थे ONGC देखिए क्या भागा ONGC का स्टॉक। ऑयल इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, हमें लगता है कि अब ये वाला जो पॉकेट है ये भी अच्छा तेजी आज के सत्र में दिखा सकता है। 195 के टारगेट्स के साथ आप अप्रोच कर सकते हैं सेलान को, और HOEC में भी हमें लगता है 140 तक के लेवल्स आज के सत्र में आ सकते हैं। अगले दो स्टॉक में ध्यान रखिएगा, एक हमने टिन प्लेट लिया है जो कल का खिलाड़ी था उसको इसमें हमने शामिल किया है, और हमने आपको कल ही बताया था कि इसमें अच्छी तेज़ी बनी, कल 6% ये चल चुका है। लेकिन अभी भी इसमें तेज़ी की वजह ये है कि कंपनी जो है उस बात का फ़ायदा उठा रही है कि जो टिन की डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है, ख़ासतौर से चीन से निकल के आ रही है। चीन चूँकि सबसे बड़ा कंज्यूमर है, 28% के आसपास की डिमांड चीन से ही निकल के आती है पूरी दुनिया की। तो बेसिकली टिन क्या है कि लोहे की जो बहुत बारीक सी शीट होती है उसके ऊपर टिन की कोटिंग होती है, और वो आप जो कोक पीते हैं उसका जो केन बनता है, या फूड ग्रेड की जो तमाम पैकेजिंग केन्स बनते हैं उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसने अपने आप को काफ़ी रिवाइव किया है, और इस डिमांड का लगातार ये फ़ायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। तो वो जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है 2023 तक की, उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स इनके लिए दिए गए हैं कि 5.5-6% के आसपास की ग्लोबल ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो टिन प्लेट में आप खरीदारी करके चल सकते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए भी, क्योंकि अपने 52 वीक हाई से अभी भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन लिहाज कंफर्ट है, 2000 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं। टिमकेन इंडिया में भी नजर रखिए, इस स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी बन सकती है, और अच्छा कंसोलिडेशन इस स्टॉक ने भी देखा है। तो हमें लगता है ये स्टॉक में एक बढ़िया तेज़ी बनेगी, और जो लोग थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए टिमकेन काफ़ी परफेक्ट बैठेगा। 600 के लक्ष्य के साथ इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, और पांचवा शेयर मेरी टीम का जो है वो भी ऑफशोर कंपनी ही है, नजर रखिएगा अल्फा जियो इंडिया पर, और यहाँ पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। कल याद करिए 10 में से 5 स्टॉक्स मैंने PSU बैंक्स बताए थे, और आपने देखा PSU बैंकों में किस तरह की रैली देखने को मिली। PNB भी था हमारी टीम में, बैंक ऑफ इंडिया ने भी बढ़िया प्रदर्शन कल के सत्र में दिखाया। आज मुझे लगता है कि कल के PSU बैंक्स के अच्छे प्रदर्शन दिखाने के बाद आज की जो थीम है वो ऑफशोर स्टॉक्स रह सकती है अल्फा जियो को, इसीलिए हमने टीम में जगह दे दी है। 540 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच आप कर सकते हैं। अगला स्टॉक है हेक्सावेयर, और IT में जिस तरीके की तेज़ी बन रही है, अब रिवाइव होकर लौट के आ रही है, तो उससे हमें लगता है कि स्टॉक खरीदना चाहिए। वेल पॉइज्ड है, और इसमें भी बहुत बड़ी तेज़ी बनी नहीं है। तो चूँकि IT की मजबूती बहुत मायने रखती है, और जिस तरीके से कल क्या मतलब परसों से आप देखिए तो इसमें एक बढ़िया तेज़ी बनी। तो हमें लगता है कि मिड कैप IT स्टॉक्स पे फोकस करिए, 350 का टारगेट लेते हुए इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और बारी है डिपेंडेबल शेयर की। जी हाँ, डिपेंडेबल है ITDC। आपको याद होगा कल हमने आपसे कहा था, वादा किया था कि कल का खिलाड़ी आज को हम डिपेंडेबल का दर्जा देंगे। ITDC को कल हमने टीम में शामिल किया था, और इसीलिए आप देखेंगे कि 5-6% की रैली इसमें कल के सत्र में बनी थी, और आज भी इसको हम अपनी टीम में जगह दे रहे हैं। कंपनी आप सब जानते हैं सरकारी होटल अशोका के नाम से चलाने का कामकाज करती है, और आप देखिए मार्केट क्या इस समय बेट कर रहा है, ये बेट कर रहा है कि मोदी सरकार वापस लौट कर आएगी, और इसीलिए जोरदार तेजी मार्केट में देखने को मिल रही है। जो कामकाज किए गए हैं सरकार के वो कंटिन्यू रहेंगे, और ITDC के लिए भी देखिए सरकार ने कई होटल्स को अलग करके राज्य सरकारों को दिया है,
और उनका इच्छा ये थी कि दरअसल अशोका होटल जो दिल्ली के हैं मेन, उनको भी वो बेचें। तो जो काम अब नहीं हुआ वो काम आगे होगा, क्योंकि कंटिन्यूएशन रहेगा सरकार का, और इसीलिए हमें लगता है कि ये स्टॉक होल्ड करके रखना चाहिए। अगर आपके पास है, अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आगे आने वाले दिनों में अच्छी खबरें आएंगी तो ट्रेडिंग अप मूव्स भी आपको यहाँ पर बनेंगे। इसीलिए आईटीडीसी को हमने डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। जनरली डिपेंडेबल स्टॉक वो होता है जो पहले टीम में रह चुका हो और आगे टीम में रहने का दमखम रखता हो। तो 315 के टारगेट्स यहाँ पर हासिल हो सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। कल जिन्होंने लिया था उनके लिए आज तो मुनाफा पक्का हो गया। और ज़रूर देखिएगा कल का खिलाड़ी, आज हम लगातार आपको एक दिन पहले ही बता देते हैं एक ऐसा स्टॉक जो स्टॉक 2020 की टीम में शर्तिया रहेगा, और मैं जनरली उसको डिपेंडेबल का दर्जा देता हूं। तो आईटीडीसी होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक का। डिपेंडेबल तौर पे मैंने लिया है हटको, और इसका भाव आप देखिए 45 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग के बाद से इवन उस प्राइस को भी अब ये टच नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा करेक्शन इसमें देखने को मिला है, लेकिन इसको मैंने इसलिए चुना है क्योंकि रियल एस्टेट में जो तेज़ी बन रही है, तमाम खबरें चल रही हैं, तो अब जो हाउसिंग फाइनेंस है और जो बल्क में हाउसिंग फाइनेंस करते हैं उनके लिए थोड़ा ठीक है। सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, बहुत लंबे समय करेक्शन इसने देखा है। बिजनेस मॉडल बिल्कुल इंटैक्ट है, लेकिन चूँकि ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत आई तो उस वजह से स्टॉक की पिटाई हुई। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में अब रैली आपको देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। करेक्शन बहुत दिख चुका है, तो यहाँ पे 50 रुपये का लक्ष्य आज के लिए होगा। पोजिशनली भी लोग होल्ड कर सकते हैं इसको, इनको आगे लेना है।